आज का हमारा टॉपिक है वॉन्ड्स मीन ज़ख़म। ये सब टॉपिक है फर्स्ट एड बॉक्स का। आपको बताना है कि जब वॉन्ड होता है, जब कोई ज़ख़म होता है तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे हमने आपको बोला कि हमें हमेशा फर्स्ट एड देना चाहिए, तो वेरी ऑफन व्हाइल प्लेइंग वी हर्ट आवर सेल्फ ऑन आवर नीज, एंकल्स, एल्बोज एटसेट्रा। व्हाट शुड वी डू इन सच सिचुएशन। कहते हैं कि कभी हम खेलते खेलते गिर जाते हैं, कभी सीढ़ियों से गिर जाते हैं, कभी ऐसे अचानक से गिर जाते हैं, नहीं पता चलता, कभी हमें ज़ख़म लग जाता है। तो कहते हैं ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। वॉश द वॉन्ड विद क्लीन वाटर, देन क्लीन द वॉन्ड विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। सिंपल सा है। अगर आपको घर में कभी लग जाती है, अगर चोट ज़्यादा गहरी नहीं है तो उसको आप फर्स्ट एड दे सकते हो। उसको क्या करो, आप पहले अच्छे से धो लो किसी साफ़ वाटर से, फिर उस पर क्या करो, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे डेटॉल है, सेवलॉन है, उसे अच्छे से साफ़ कर लो। फिर अगर आपके पास कोई ऑइंटमेंट होगा ज़ख़म का, जैसे होता है बेटाडीन होता है घर में, या पाउडर होती है बेटाडीन पाउडर, तो वो आप डाल सकते हो। तो उस टाइम पे कोई तेल या घी या कुछ ऐसा हल्दी ये सब यूज़ नहीं करो। ये हमारे पुराने थे, बट आज वैसी प्योर चीज़ें नहीं आती है, तो इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो सकता है। उसके बाद है स्प्रेन। समटाइम्स व्हेन वी रन फास्ट और व्हेन वी आवर फुट ट्विस्ट इट कॉजेज स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है, हम कभी बोलते हैं कि हमारे पाँव में ऐसे अकड़ जैसी गई टांग, या ऐसे खोली नहीं जा रही है, बिल्कुल पेन हो रहा है, उसको हम स्प्रेन बोलते हैं। या हम बड़े टाइम तक अगर एक जगह बैठे रहे तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्प्रेन। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ टीयर इन द मसल। कहते हैं कि कोई मसल टूट जाती है, उसकी वजह से हमें स्प्रेन होता है, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे, गिव सफिशिएंट सपोर्ट टू द इफेक्टेड एरिया, स्पेशली हैंड्स एंड लेग्स। कहते हैं उनको क्या करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, मसाज नहीं करना चाहिए वहाँ पे। या कोल्ड वाटर पैक अगर होगा, कोल्ड वाटर पैक, या किसी में ठंडा पानी होता है, किसी वो मिलता है बाज़ार में कोल्ड वाटर पैक, वो लगाना चाहिए। तो फोमेंटेशन नहीं करना चाहिए। आफ्टर 24 आवर्स of the sprain, put some salt in lukewater and give fomentation। कहते हैं कि 24 आवर्स के बाद आपको करना चाहिए। किसी में पानी में क्या डालना चाहिए, ल्यूक वाटर में डालना चाहिए आपको नमक, तो उससे देना चाहिए। डू नॉट गो टू एन अनक्वालिफाइड पर्सन। किसी भी, हम बोलते हैं कि हमें यहाँ पे हो गया तो किसी से मालिश करवा लेते हैं या किसी से कुछ करवा लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी बंदे के पास आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की रह सकता है आपके लिए। Continue the support to be affected area, especially hands and legs, till the sprain is cured. Do not put any pressure on the affected area till the swelling reduces। कहते हैं कि जो सपोर्ट है वो इफ़ेक्टेड एरिया को देना चाहिए, जैसे हैंड या लेग्स होगा, जब तक आपका स्प्रेन ख़त्म नहीं हो जाएगा। कहते हैं आपको क्या करना है चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए उस एरिया पे, उससे आपको ज़्यादा हर्ट हो सकता है। बर्न्स, हीट स्ट्रोक, इंसेक्ट बाय स्प्रेन और सम ऑफ द एक्सीडेंट्स दैट ऑकर इन आवर डेली लाइफ। कहते हैं बर्न्स मतलब अचानक से जल जाना। आप कभी भी कुकिंग कर रहे हो तो अचानक से कभी तेल गिर जाता है, कभी हाथ लग जाता है, कुछ ना कुछ होता है कि हमारा हाथ जल ही जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। हीट स्ट्रोक भी होता है गर्मियों में, ज़्यादातर हीट स्ट्रोक होता है गर्मी में, कभी असेंबली में भी बच्चे गिर जाते हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। इंसेक्ट बाइट ये भी नॉर्मल है, कभी हमें काट लेती है, मधुमक्खी काटती है। स्प्रेन भी होता है क्योंकि अचानक से हम टाँग खींच लेते हैं, दौड़ लेते हैं, उससे भी हमें स्प्रेन होता है। तो कहते हैं नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हमारी डेली लाइफ में होती रहती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले फ़र्स्ट एड करना चाहिए। अगर आपको उसके 24 घंटे के बाद भी लगेगा कि नहीं भाई आपको ठीक नहीं हो रहा है, या आपको दर्द बढ़ रहा है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी अनक्वालिफाइड पर्सन को कंसल्ट नहीं करना है। Do not try to put a pencil or eraser in your nose, mouth. Do not put coins, marbles in your, these got stuck in your throat। ये आम बच्चों के लिए एक स्पेशल मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कभी भी आप लिखते लिखते क्लास में पेंसिल मुंह में डाल देते हो, नाक में डाल देते हो, कान में डाल देते हो, कभी वो टूट के आपके कान में भी चली गया, पेंसिल बंद हो सकता है। या कभी घर में आपको 10 रुपये देते हैं, 5 रुपये का सिक्का देता है, मुँह में डाल देते हो तो वो आपके गले में अटक सकती है। डू नॉट टच नेकड वायर्स। घर में कहीं पर भी नेकड वायर्स होती हैं, खुली तारें होती हैं, उनको टच नहीं करना चाहिए।
जो भी कैंची होती है, चाकू होते हैं, ये सारी जो है चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। इनको अपने मुंह शूँ में नहीं डालना चाहिए। गैस स्टोव के आगे नहीं रहना चाहिए जब तक कोई बड़ा आपके साथ ना हो। मैच स्टिक जो होती है, अगर मैं माचिस होती है, आप ऐसे जला देते हो, कभी ऐसे हाथ से छूट जाएगी तो आग भी लग सकती है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिसोबे ट्रैफिक रूल्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। कहते हैं हमेशा ट्रैफिक रूल, चाहे आप गाड़ी में हो तब भी आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, चाहे आप रोड पे हो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करोगे तो आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हो, नहीं तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहाँ पर फर्स्ट एड फिर इनफ नहीं होगा।